तो आज मैं बताने वाला हूँ वो 3 महान प्राणी कौन से होते हैं जिनका रिलेशनशिप में हर बार कट जाता है। वो महान इंसान तुम भी हो सकते हो और मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है, किसी को क्या पता। तो मैं 3 हिंट्स बताऊंगा जो कि अगर आप करते हो, वो साइंस तुम्हारे अंदर है, तो तुम्हारा भी कटने वाला है। और इतना मक्खन टिक्की लगा के कटेगा ना, तुम्हें स्वाद आ जाएगा और तुम देखना कितना मजा आएगा तुम्हें। वक्त पहले रहते ही ना समझ जाओ, बहुत सही रहेगा, नहीं तो बिगड़ जाओगे तुम। तो पहली चीज जिनका हमेशा कटता है, जो ये काम करते हैं, और वो जो अंधा ट्रस्ट करते हैं। वो जो बंदे होते हैं ना भाई, जो अपनी बंदी पे कतई ट्रस्ट करते हैं। मेरी बंदी मेरे अलावा किसी से बात ही नहीं करती, मेरी वाली बंदी सबसे अलग है, मेरी वाली बंदी काट ही नहीं सकती। किसी को क्या ही पता भाई उस बंदे को कि लड़कियां तो काटने के लिए ही पैदा हुई हैं। लड़कियां पैदा होती हैं तो सबसे पहले उनके भाग्य में यही लिखा जाता है ऊपर वाले द्वारा कि काटने के लिए पैदा हुई है, और ये समान समान तरीके से विभिन्न तरीकों से लोगों को काटती फिरेगी। लड़कियों की आदत है। और लड़के तुम क्या हंस क्या रहे हो, लड़के तो और हरामी होते हैं। लड़कियां जो ऐसी होती है ना, जो सोचती हैं कि मेरा बॉयफ्रेंड तो मुझसे ही प्यार करता है, मेरे अलावा तो किसी बंदी को देखता तक नहीं है। तुम्हें पता ही क्या है तुम्हारा बंदा क्या क्या देख लेता है? कुछ नहीं, वो सब कुछ देख लेता है, नीचे से ऊपर तक, चेहरे को छोड़ के सब देख लेता है। अब तुम समझ जाओ क्या क्या देखता है। कहने का मतलब ये है कि अपने वाले बंदे, अपने वाली बंदी पे ट्रस्ट मत करो। अंधा ट्रस्ट करोगे कट जाएगा। और जितने भी तुमने देखे होंगे नमूने, सबने अंधा ट्रस्ट किया था कि मेरी वाली बंदी, मेरे वाले बंदे से ज़्यादा प्यार मुझे कोई कर ही नहीं सकता, ये मेरे लिए बिल्कुल 7 जन्मों तक रहेंगे, ये करेंगे, शादी करेंगे, बच्चे करेंगे, नाम रख दिए, अब कट गया तो रो रहे हैं। दूसरे लोग जिनका मलाई मार के कटता है, और वो लोग हैं जो सिर्फ लेना जानते हैं। लेने देने में भाई तुम्हें मज़ा ही आ गया ना, तुम कुछ और लेने की सोच रहे हो। लेकिन मेरा मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट समझो, मैं आध्यात्मिक बातें कर रहा हूँ। जो सिर्फ लेना जानते हैं, जो देना नहीं जानते, जिनको देने नहीं आता, सिर्फ लेने आता है। जैसे कि हम बोले मुझे रिलेशनशिप में खुश रहना है, तो खुशियाँ लेंगे, देंगे, कुछ नहीं, मुझे खुशियाँ चाहिए, मुझे बस सब कुछ तुमसे चाहिए, तुम जो दे सकती हो, मुझे खुश रहना है रिलेशनशिप में। तुम भाड़ में जाओ, तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रही हो, कैसे हो, मुझे उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। या फिर मैं ऐसे समझो कि भाई मुझे रिलेशनशिप में ना बस सामने वाले से अच्छे अच्छे सरप्राइजेस चाहिए, मैं दूंगा नहीं, मुझे बस चाहिए, लेना है मुझे। तो जो सिर्फ लेना जानते हैं ना, उनका हमेशा कट जाता है। क्योंकि सामने वाला बंदा एक बार सोचेगा, 2 बार सोचेगा, तीसरी बार देखेगा ना कि तुम बस ले ही ले रहे हो, कुछ दे ही नहीं रहे हो। तो यहाँ पर ना गिव एंड टेक का मामला होता है। रिलेशनशिप गिव एंड टेक मैनर से चलता है। अगर तुम कुछ लेने की इच्छा रख रहे हो तो पहले उसको देना सीखो। जितना रिलेशनशिप में दोगे उतनी ही खुश रहोगे। जितना तुम उसको खुश रखोगे सामने वाले को, वो तुम्हें उतना ही खुश रखेगा। तुम उसको खुश नहीं रखोगे, तुम बोलोगे साला तुम मुझे खुश नहीं रख रहे हो, तो ऐसे में घंटा कोई खुश कभी हो ही नहीं पाया है। ये तो समान कलयुग में लिखा गया है कि कोई किसी को खुश नहीं रख सकता। तो मेरे भाई खुद खुश रह लो और खुशियाँ बांट लो उसके बाद, ठीक है। वो खुशियाँ दे देगी, उसकी वजह से तुम खुश होगे, तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि कोई किसी को खुशी दे नहीं सकता है। तुम खुद को खुश रख लो, बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। और तीसरी और बहुत ही बढ़िया बात जो कि तुम्हें समझनी चाहिए, कि जिनको रिलेशनशिप में समझाना नहीं आता ना, उनका हर बार कटता है, वो हमेशा धोखे में रहते हैं। रिलेशनशिप में समझाना बहुत ज़रूरी है। समझाने की जो क्रिया होती है, जो समझाने का टैलेंट होता है, वो होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारी गलती नहीं भी होती, लेकिन हम समझा नहीं पाते ढंग से कि मेरी गलती नहीं है, तो सामने वाले को ये लगता है कि मेरी ही गलती है। कई बार ऐसा होता है ना कि सामने वाला बोलने में बड़ा माहिर है, डिबेट बहुत अच्छी करता है, कहाँ से कौन से पैतरेबाजी करके कैसे पॉइंट्स निकाल देगा कि तुम खुद सोचते हो साले ने, इसने तो मेरे को फंसा दिया। और लड़के इस मामले में बड़े हरामी होते हैं ना, गलती करेंगे और लड़की को फंसा देते कि लड़की की तो गलती थी। लेकिन कुछ लड़कियां भी चांद डाल होती हैं भाई, इतनी खतरनाक होती। मेरी एक्स थी एक भाई, इतनी खतरनाक बंदी थी, उसको पता नहीं था खैर उसका किससे पाला पड़ा है, लेकिन स्टार्टिंग में भाई उसने क्या ही मतलब कोहराम मचाया। वो गलती वो करती थी, टाइम वो नहीं देती थी, लेकिन ऐसे बात करती थी, ऐसा दिखाती थी जैसे सारी गलती मेरी। मैं समझ गया भाई लड़कियां बहुत चालू चीज़ होती हैं, लड़कियों से बच के रहो, है ना। तो वैसे दोनों में फ़र्क होता है, मैं जेंडर पे बेस्ड पे ऐसे डिस्क्रिमिनेशन करता नहीं हूँ, लेकिन ठीक है, मतलब एक है सॉफ्ट कॉर्नर लड़कों के लिए। एनीवे बात यह है कि समझाना सीखो, ठीक है। जितना तुम समझोगे, जितना तुम समझाओगे उतना अच्छा है। जितना ज़्यादा समझाना ज़रूरी है, उतना ही ज़्यादा समझना भी ज़रूरी है। सामने वाले को तुम तभी समझा सकते हो जब तुम समझ चुके हो। एक टीचर एक कॉन्सेप्ट को तभी समझाएगा ना, मैथ्स वाला, जो उसको पहले से सॉल्व करना आता होगा, नहीं तो बच्चे ने
तुमने सवाल वहाँ पे उठा दिया, बंदा वहाँ तो हकला बकला जाएगा, शर्मा जाएगा, पानी पानी हो जाएगा कि ये कैसा क्वेश्चन है, साला आता ही नहीं है। फिर तुम बोलते फिरोगे कल बताऊंगा बेटा मैं इसका आंसर, मुझे अभी ना दिमाग में आ नहीं रहा है। तो बेइज्जती करवाने से अच्छा है खुद पहले पढ़ लो कॉन्सेप्ट को। कहने का मतलब ये है कि पहले तुम उसको समझ लो इंसान कैसा है, फिर उसको समझाओ उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। जो इमोशनल होते हैं उनको इमोशनल बेसिस पे समझाओ, जो ज़्यादा लॉजिकल होते हैं जिनको लॉजिक का भूत होता है उनको लॉजिक से पेल दो। तो ऐसे चलता है रिलेशनशिप, दिमाग से चलता है। दिमाग से लड़की पटाओ, दिल से नहीं। लिखा है मैंने टैगलाइन इसी वजह से लिखा है, दिल का खेल रखोगे तो कट जाएगा। लोग मुझे गाली देते हैं कि ऐसा क्यों बोलता है, एनीवे वो बात अलग है। लेकिन दिल से खेलो जो तुम्हें खेलना है, लेकिन दिमाग लगाओ, मज़ा आएगा। और अगर तुम एग्री करते हो तो अभी मुझे लाइक चाहिए वीडियो में, वैसे करो नहीं करो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, दिमाग वाले कॉन्सेप्ट पे लाइक चाहिए। क्या तुम्हें लगता है दिमाग से ही खेलना चाहिए रिलेशनशिप में? कमेंट करो और लाइक करो।